खासकर जो विधानसभा के जो विधायक हैं रामचंद्र प्रसाद आपको कॉल किया, आपसे बात की है, अशोक पेपर मिल के बारे में उन्होंने चिंता जताया है। क्या चल रही है अभी आप लोगों की बात? अशोक, हम लोगों ने विधायक से आग्रह किया था कि इस बात को उठाइए विधानसभा में और मुख्यमंत्री जी से एक डेलीगेशन लेकर के मिलिए, और नहीं तो हम लोग पुनः उग्र आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस स्वरूप हम लोगों को पूरा आसानित किए कि मैं इसको विधानसभा में उठाऊंगा और रात में कंसर्निंग व्यक्ति से बात कराए, जिसमें पेपर मिल के विषय में पूरी जानकारी दी गई। मैंने खास करके उनको कहा जो कैसा दर्दनाक सीन है, जो यहाँ के लेबर दवा के अभाव में चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनका पीएफ का कटा हुआ पैसा पीएफ ऑफिस में जमा है, और पेंशन की बात तो दूर रहे, पीएफ का पैसा भी उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। और सुशासन का ढोंग पीटने वाले हमारे मुख्यमंत्री इस बात का हो हल्ला कर रहे हैं जो मैं सही ढंग से चला रहा हूँ, लेकिन जब मजदूरों का पैसा पीएफ ऑफिस में जमा है और मजदूर उसको प्राप्त नहीं कर सकता, यह कैसा सुशासन है? इस मिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, किसी तरह का कोई फरमान लागू नहीं हो रहा है। क्या यही सुशासन है? ये बताएं कि जो विधायक हैं उन्होंने कितने देर आपसे बात किया और किन मुद्दों पर उन्होंने बात किया? विधायक ने ही मुद्दों पर बात किया, मिल के विषय में पूरी जानकारी ली, जो कितने कर्मचारी थे, कितने हैं। तो हमने उन्हें बताया कि 803 कर्मचारी 1983 में थे, और जब इसका NCFL के द्वारा अधिग्रहण किया गया तो इसका इस संख्या 471 कर दिया गया। उसके बाद मिल में जब ऑब्जर्व किया गया NCFL के द्वारा तो मात्र 217 आदमी को ऑब्जर्व किया गया और बाकी लोग बाहर ही रह गए। कितनी देर बात किया उन्होंने? करीब लगभग आधा घंटा तक बात किया। आधा घंटा आपसे बात हुई, तो क्या लगा कि वो चिंता मतलब जता रहे हैं? हाँ, MLA साहब और सांसद महोदय भी इस पर चिंता जताए हैं, और हमारे मंडल अध्यक्ष नवीन जी भी इस पर काफ़ी चिंता जताए हैं, और सांसद श्री के आश्वस्त किए हैं कि मुख्यमंत्री से डेलीगेशन हम सारे MLA और MP को लेकर के ये अशोक पेपर मिल के वाइटल समस्या के विषय में बात करेंगे, क्योंकि सबसे दर्दनाक स्थिति है कि 385 एकड़ ज़मीन लावारिस पड़ी हुई है, और अब सैकड़ों एकड़ अवैध कब्जा हो गया, वृक्ष काट कर बेच लिए गए, बालू नदी के किनारे बालू निकाल कर उसे खंडहर बना दिया गया, जबकि मजदूर अपना हृदय काट करके 96 रुपये कट्ठा दिया था लोगों को, जहाँ पर में कारखाना होगा और इस इलाके का उद्धार होगा। लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते न मिल चल पाया और यह ज़मीन बर्बाद हो रहा है, और ज़मीन के अभाव में कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मज़दूरों का समस्या हल करके और यहाँ पर में कोई उद्योग धंधा पेपर इंडस्ट्री के अलावा भी कोई लगाया जा सकता है, जिससे यहाँ के इलाके के लोगों को रोजी रोटी मिल सके और यह इलाका पुनः पुराने रास्ते पर जा सके। क्या लग रहा है कि जो आश्वासन क्या दिया है विधायक ने? फिर विधायक तो आश्वासन दिए हैं जो मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, विधानसभा में उठाऊंगा। अभी आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहिए, अभी कोई ऐसा उग्र आंदोलन नहीं होना चाहिए। जो अभी आप लोगों का जो केस खुला है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पर क्या बातें चल रही हैं? मुजफ्फरपुर में लेबर कोर्ट में जब ये मिल चल रही थी, जब ऑब्जर्व किया गया था 16 अगस्त 2000 को, और अगर 12/11/2003 को यहाँ से भाग गया, तो मज़दूरों ने लेबर कोर्ट में केस किया सरकार के माध्यम से, जो इस बंदी का क्या होगा औचित्य है और मज़दूर क्या पाने का अधिकारी है। तो बेगूसराय कोर्ट ने 8 ईस्वी में इसका फैसला किया कि 2008 में जो मज़दूरों मिल क्लोजर जो है सो इलीगल है और सारे मज़दूर समसामयिक पाने के अधिकारी हैं। उसी आधार पर में हाई कोर्ट में एक पिटीशन दिया गया जो मज़दूरों का भुगतान हो, तो हाई कोर्ट ने पुनः इसे मुजफ्फरपुर लेबर कोर्ट में भेज दिया जिसके भुगतान को सुनिश्चित कीजिए। वही वहाँ चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो फैसला कोर्ट का किया हुआ है उस हिसाब से हम लोगों का पैसा भुगतान हो जाए, और इसके बाद वहाँ पर मिल में कोई कार्यवाही हो जिससे यहाँ का इलाका खुशहाल हो। आपका नाम? हमारा नाम शुभकाम है। क्या है आप पेपर मिल में? पेपर मिल में तो हम डिजनेशन में सुपरवाइजर हैं, वैसे जब यूनियन की लड़ाई में हम कन्वीनर थे मजदूर पंचायत। अच्छा, गांव कौन सा आपका? मझौलिया मेरा। धन्यवाद।